एक कवि हुए अमिताभ बच्चन के पिता, नाम सुना है? उन्होंने एक जो कृति लिखी वो सबके लिए सुनने में आई, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, और वह कृति उस समय पर वो खुद भी पढ़ा करते थे और उनके जाने के बाद में अमिताभ ने भी उस कृति को पढ़ा है, गाया है, और वो भी जो है उसको सुनाते रहते हैं। यूं नहीं समझना कि उन्होंने शराब खाने के बारे में लिखा। मधुशाला का मतलब ये सारी संसार ही एक मधुशाला की तरह उसे दिखाई दे रही है। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला, काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला, संस्कृति है यह मधुशाला। संस्कृति माने संसार, इस सारा संसार ही एक मधुशाला है। तो वो कहता है कि ये जो काया है वो कैसी है? क्षीण है, क्षीण होने वाली है, क्षीण हो रही है। जो यहां कहा जा रहा है काल रूपी सर्प उसे क्षीण कर रहा है, खा रहा है, वही कवि कह रहा है वो क्षीण हो रही है। क्षुद्र है, क्षुद्र इसलिए है क्योंकि जो किसी दूसरे के द्वारा खाई जाए तो खाने वाला बड़ा होता है, और जो चीज खाई जा रही है वो क्षुद्र अपने आप हो जाती है। अगर बड़े मगरमच्छ के पास में कोई बड़ी मछली भी आ जाए तो बड़ी होकर के भी वो उससे क्षुद्र ही कहलाएगी, क्योंकि मगरमच्छ उसको भी खा जाएगा। इसी तरह से मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन काल उसको खा रहा है। संसार के हर प्राणी के ऊपर काल हावी हुआ है, तो काल को यहां पर बड़ा समझ करके जब हम देखते हैं तो सबके शरीर क्षुद्र नजर आएंगे, आप इसको बचा नहीं पाओगे। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, कैसा है ये शरीर? तो क्षण भंगुर है, समझते ही हो। क्षण भर में कहां विलीन हो जाता है, कहां उसकी काया माटी में मिल जाती है, कहां उसकी सांसें क्षण भर में रुक जाती हैं, कहां प्राण निकल जाते हैं क्षण भर में, कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसी क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, और उसके साथ में ये काया कैसी है? दुर्बल है। चाहे कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही तुम अच्छे अच्छे पदार्थ खा लो, ये दुर्बल है तो दुर्बल ही रहेगा। ऐसी ये काया क्या है? ये मिट्टी का प्याला है। ये प्याला मिला है अपने को। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला। एक पाती का रस तो लो, और आगे और आगे। ये तो फिर वही बात हो गई कि भाई एक पिला दिया, एक और पिला दो, एक और पिला दो। पीने के लिए थोड़ा सा रस तो लो उस पीने का, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। हाला जानते हो? हाँ, वही हाला, शराब को हाला बोलते हैं। उसमें कितनी भरी हुई है, कहीं कड़वी, कहीं मधुर, कभी अच्छे अनुभव, कभी बुरे अनुभव, कभी अपमान, कभी सम्मान, कभी निराशा, कभी उल्लास। ये सब उसके जीवन में भरा हुआ है। वो हाला दोनों तरह की होती है, कभी कड़वी कभी मीठी। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला। अपने सैकड़ों हाथ फैला करके मृत्यु तो निर्दय साकी बनी हुई है। साकी माने होता है, ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। जानते हो साकी क्या होती है? जो उस हाला को सर्व करती है उसका नाम साकी होता है। वो मृत्यु है जो हमारे सामने खड़ी है निर्दय होकर के, और वो हमें ये प्याला दे रही है, पी ले बेटा। जब से जन्म मिला है तब से मृत्यु भी तुम्हें पिलाए जा रही है। और पीने वाला कौन है? तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, पीने वाला तो कोई और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वो अदृश्य काल है, काल प्रवण है पीने वाला, और संस्कृति है यह
मधुशाला। सारा संसार एक मधुशाला की तरह है। सारा संसार को पीने वाला अगर कोई है तो काल है, चाहे वो किसी भी रूप में आप समझ लो, चाहे भौरे के रूप में काल को पीता हुआ देख लो, और चाहे शराब के रूप में काल को पीता हुआ देख लो। जिस किसी भी कवि के हृदय में संसार की वास्तविकता अगर दिखाई देगी, उसे अगर नजर आई होगी, तो उसे यही नजर आएगा कि संसार को पीने वाला काल ही है, काल ही इस संसार को खा रहा है। बाकी संसार में कोई चीज नहीं है जो स्थिर रहने वाली हो।